श्री हरिवंश। राधे राधे। तिरुपति बालाजी में बालों का दान करना क्या अंधविश्वास है या शास्त्रों में वर्णित प्रथा है? आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन आया है कि कलयुग में जीव को अपने बालों से बहुत प्रीति हो जाएगी। जीव अपने बालों को ही सजाने और संवारने में लगा रहेगा। और तीर्थ यात्रा का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आया है, जहाँ पर जब यशोदा मैया, नंद बाबा और ब्रजवासी तीर्थ यात्रा करने को गए तो वहाँ पर तप किया, दान किया और आध्यात्मिक यात्रा को करने के लिए अपनी भौतिक वस्तुओं की आसक्ति को त्यागा। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब क्या होता है कि हम अपनी भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है उसको ले जाकर के प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें और प्रभु के चरणों की प्रीति को वापस ले आएं। बालों के प्रति प्रीति को कैसे कम किया जा सकता है? इसका पहला साधन है या तो बालों को जितना बढ़ते हैं जटाएं बना लीजिए, जैसे साधु बना लेते हैं, अथवा उसको मुंडन करवा दीजिए। तिरुपति बालाजी के चरणों में बालों को अर्पित करने का ध्येय ये नहीं है कि बाल तिरुपति बालाजी मांग रहे हैं, बल्कि ध्येय ये है कि तिरुपति बालाजी को हम जो अपने बालों के प्रति प्रीति को रखे हुए हैं वह प्रीति उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आज देखिए, जैसा श्रीमद् भागवत में लिखा है वैसा ही कलयुग में हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो बालों को सजाने संवारने, मुख को सजाने संवारने और लोग उनको देख करके दिन और रात सजने संवरने में लगे हुए हैं। जब हम आध्यात्मिक यात्रा पे जाते हैं तो बालों को सजाने संवारने में जो समय लगता है, यदि हम उस समय को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दें तो अच्छा ही होगा। इसीलिए जब भी कोई वैरागी संन्यास लेने जाता है तो उसका मुंडन करवा दिया जाता है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बालों की देख रेख के बजाय प्रभु की प्राप्ति में लगाए। पर एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि अब तिरुपति बालाजी में जो बाल लोग कटवा करके आते हैं उनको सेल करके उससे विग बनाने के लिए उसको दे दिया जाता है, लेकिन अगर वहाँ से जो धन आ रहा है उसको हम प्रभु की सेवा में ही लगाएं तो कितना अच्छा होगा। प्रभु की सेवा में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली अर्पित कर सकते हैं, जैसे धन हम प्रभु की सेवा में एज इट इज लगा सकते हैं। परंतु यदि हमको सिगरेट, मसाला, पान आदि की आसक्ति है तो इसको डायरेक्ट हम प्रभु के चरणों में सेवा में नहीं लगा सकते। बालों का अर्पित करना इन दोनों के बीच का दान है। बालों को अर्पित करने के बदले में हमें प्रभु के प्रति प्रीति चाहिए होती है। बालों को देखिए, जब तक हमारे शरीर का अंग रहते हैं तब तक हम इसको शुद्ध मानते हैं। जैसे ही एक बाल टूट करके हमारे खाने में गिर जाता है, भले ही वो हमारी पत्नी का हो, पुत्री का हो, पिता का हो, परंतु उस बाल के साथ हम खाने को नहीं खा पाते। इसी से देखिए कि बाल का क्या अस्तित्व है। बालों को दान करने के पीछे एक ही ध्येय है कि हम प्रभु में मन लगाएं, अपने शरीर से संबंधित, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु पर अपना मोह न रखें, अपनी आसक्ति न रखें। श्री हरिवंश। राधे राधे।